हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज का आपका टॉपिक है गवर्नमेंट ब्रिंग्स क्रिप्टो अंडर मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। तो जो सरकार है वो क्रिप्टो को ले आई है मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के अंतर्गत। ओके, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, बट बिफोर गेटिंग इनटू द टॉपिक हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को मिल रहा है अब 20% का डिस्काउंट। तो कोड का इस्तेमाल अगर आप लोग यहाँ पर करोगे AMS लाइव, तो आपको मिल जाएगा कितना, 20% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप लोग यहाँ पर कोड का इस्तेमाल करो और 20% डिस्काउंट यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। आरंभ बैच यहाँ पर अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है, जो कि 16 मार्च से स्टार्ट है। एनरोल कर सकते हो इसमें, और यहाँ पर आप लोग प्राइजेस भी देख सकते हैं, प्लस आइकॉनिक कॉम्बोज के। इसी के साथ साथ यहाँ पर अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक्सपीडिशन बैच भी लेकर आया है, जो कि कंप्लीट इंग्लिश बैच है, और ये भी आप लोगों के लिए 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। सो यू कैन एनरोल इनटू दिस। जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे तब कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, विच इज AMS लाइव, एंड दिस विल गिव यू 20% डिस्काउंट। लिमिटेड पीरियड है, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। चलिए, तो बात करें हम लोग यहाँ पर कि सरकार ले आई है क्रिप्टो को मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के अंतर्गत। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग को सेफ कीपिंग रखने के लिए, ठीक है, रिलेटेड टू फाइनेंशियल सर्विसेज, तो वो उसको लेकर आ गए हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत। ऑब्जेक्टिव क्या है? अब देखिए, ऑब्जेक्टिव ये है कि वो यहाँ पर इसको इट विल गिव अथॉरिटीज ग्रेटर पावर कि वो मॉनिटर कर सकें ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट बियॉन्ड दी कंट्रीज बॉर्डर। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ इसी चीज़ का मतलब एक कंसर्न क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अच्छी खासी पावर मिल जाए कि वो मॉनिटर कर सकें जो ट्रांसफ़र हो रहा है वर्चुअल डिजिटल असेट्स का, ठीक है, वो भी बियॉन्ड द कंट्रीज बॉर्डर्स। ओके, भारी देशों के साथ यहाँ पर हो रहा है, तो उस पर अच्छा खासा यहाँ पर अथॉरिटी के पास पावर रहे। रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है यहाँ पर? तो जो एंटिटीज़ यहाँ पर डील कर रही हैं वो है आपके VDAs, ठीक है, जो कि यहाँ पर विच विल नाउ बी कंसिडर्ड एज रिपोर्टिंग एंटिटीज, ओके, अंडर दी PMLA, ठीक है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। एंड सब्सिक्वेंटली दे हैव टू मेंटेन KYC। जितनी भी डिटेल्स वगैरह रहेंगी क्लाइंट्स की, बेनिफिशियल ओनर्स की, वो सारी चीज़ें इन लोगों के पास यहाँ पर रहेंगी। तो जो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ है, नाउ दे विल वर्क एज एंटिटीज़ जो कि सारी चीज़ों से डील करें, मेंटेन करें KYC को, डिटेल्स को, सारे के सारे क्लाइंट्स की, जिससे कि यहाँ पर किसी के साथ भी कोई भी धोखाधड़ी ना हो सके। ओके, फिर देखिए, ट्रांजैक्शन इंक्लूड करता है अंडर योर प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक्सचेंज बिटवीन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एंड फिएट करेंसीज, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज बिटवीन वन और मोर फॉर्म्स ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, सेफ कीपिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। अब व्हाट आर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स? अब ये होते क्या है? देखिए, जो टर्म है वर्चुअल असेट, ये रेफर करता है टू एनी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू दैट कैन बी डिजिटली ट्रेडेड। वर्चुअल एसेट क्या है आपका? कि कोई भी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ऑफ अ वैल्यू, जो कि यहाँ पर हम लोग डिजिटली जिससे ट्रेड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशंस हैं वो यहाँ पर दे सेज दैट, जो डेफिनेशन है वर्चुअल एसेट की, दैट वुड बी द सेम एज दैट इन द इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि ये इंक्लूड करती है क्रिप्टो करेंसीज को और नॉन फंगिबल टोकन्स को एज वर्चुअल एसेट्स। ओके, चलिए, अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में यहाँ पर हम बात करें, तो ये जो एक्ट था इसको इनैक्ट किया गया था 2002 में इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज ग्लोबल कमिटमेंट इंक्लूडिंग वियना कन्वेंशन, जिससे कि हम कॉम्बैट कर सकें मनी लॉन्ड्रिंग को, ठीक है, लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर रोक सके, इसीलिए 2002 में इस एक्ट को इनैक्ट किया गया था। अब ये जो आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये इनेबल करता है अथॉरिटी टू कॉन्फिस्केट द अथॉरिटी अर्न फ्रॉम द इलीगली गेन प्रोसीड्स, अपॉइंट करता है आपके यहाँ पर एजुकेटिंग अथॉरिटी एपिलेट ट्राइब्यूनल, जो कि डील करें विद द मैटर जो कि कनेक्टेड है मनी लॉन्ड्रिंग से। ये एक्ट आपका ऐड करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी,
ठीक है, जो कि यहाँ पर इंक्लूड करते हैं बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडिएरी। अब एपिलेट ट्राइब्यूनल के बारे में बात करें तो यहाँ पर कॉम्पोजिशन क्या है, चेयरपर्सन है और 2 और मेंबर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है, जो चेयरपर्सन है वो यहाँ पर दे शुड हैव बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर क्वालिफाइड होने चाहिए टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट। फॉर अ मेंबर, आपको मेंबर हो आप इंडियन लीगल सर्विस के, रेवेन्यू सर्विस के, इकोनॉमिक सर्विस के। टेन्योर क्या है, 5 साल का यहाँ पर टेन्योर है, ठीक है, टिल द एज ऑफ 65 years, whichever is earlier. Functions, it has appeal against the orders of adjudicating authority and the authorities under the Prevention of Money Laundering Act. Enforcement Directorate, ठीक है, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था आपका 1956 में। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटेड टू एनफोर्स PMLA। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, यहाँ पर आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हो, उसके जो पर्टिकुलर फीचर्स हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, पनिशमेंट है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, और यहाँ पर एक तरीके की एजुकेटिंग अथॉरिटी है, बर्डन ऑफ प्रूफ है, स्पेशल कोर्ट है। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। काफ़ी चलने वाला टॉपिक है ये हाल फिलहाल में। ओके, चलिए, सो वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर नए हो तो। ओके, बाय एवरीवन, बाय बाय।